हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी बेसिक फार्मूलाज के बारे में, जैसे सम, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और कैसे हम एक एक्सेल की शीट में से उस टेबल में से मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक फार्मूलाज मैं आपको आज इस एक्सेल शीट में बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सेल के इंटरफेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मैं क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, एकदम छोटी छोटी क्लास होंगी ताकि आप इजीली समझ सकते हैं क्लासेस को। पिछली क्लास में मैंने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रो, कॉलम, सेल, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, जूम इन जूम आउट, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया था। आपने पिछली क्लास को देखा, उसको लाइक भी किया, बहुत अच्छी बात है। ये जो पिछली क्लास थी वो बिगनर्स बच्चों के लिए थी, एकदम जिनको एक्सेल का एकदम बेसिक भी नहीं पता था। आज की क्लास में भी हम बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सम फॉर्मूला का। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 50, यहाँ लिख दिया 20 एंड यहाँ लिख दिया 30 और एक साइड मैंने लिख दिया यहाँ 100। अब मुझे इस 50, 20, 30 का टोटल करना है। वैसे आप नॉर्मली टोटल कर सकते हैं, आपको पता है भी 50, 20, 30, 100 होते हैं, बट हमें इसे फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू, जब भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है। 50 को सिलेक्ट किया, प्लस 20 को सिलेक्ट किया, प्लस जैसे ही मैं उसकी लोकेशन पे लेके जाऊंगा यहाँ पे आपको उस कॉलम और रो की लोकेशन दिखाएगा। जैसे 30 मेरा C7 में, तो C7 की लोकेशन दिखा रहा है। एंटर प्रेस कर दिया। अब इन तीनों का टोटल 100 आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने 100 पे लेके गया तो यहाँ पे ऊपर मुझे ये दिखा रहा है फॉर्मूला। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था फॉर्मूला बार में, इज इक्वल टू C5 प्लस C6 प्लस C7। मतलब C5 में हमारा 50 है, C6 में हमारा 20 है, C7 में 30 है। अगर आप चाहे तो इसे भी डबल क्लिक करके आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर फॉर्मूला में कुछ भी चेंज करना आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ 100 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। फॉर्मूला लगाने का मतलब इसलिए यूज़ होता है, फॉर्मूला हमें क्यों लगाना चाहिए, अगर हमारी टेबल में कुछ भी चेंज होता है तो हमारे टोटल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 था, इसको मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ तो देखिए 150 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 30 को मैं 40 कर रहा हूँ, 160 हो गया। इसीलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हमारी टेबल में अगर कुछ भी चेंजेस हो तो हमारे टोटल में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाए। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा तो हमारे टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट ही नहीं किया। ऐसे ही मैं आपको माइनस फार्मूला के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 75, 15, 40। अब लगाते हैं माइनस का फॉर्मूला। सबसे पहले इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला में लगाना तो उसके पहले इज इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। C4 मैंने सेलेक्ट किया, माइनस C5 सेलेक्ट किया, माइनस C6 सेलेक्ट किया, इज इक्वल यहाँ आ गया 20। अब मान लो मैं यहाँ कुछ चेंजेस, मैं यहाँ 15 को 45 कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ गया -10। ये -10 इसलिए आया क्योंकि हम C4 में से C5 और C6 को माइनस कर रहे हैं। C4 की वैल्यू है 75, C5 की वैल्यू 45 और C6 की वैल्यू 40। तो ये हमारा जो C5 और C6 का टोटल है 85 है और C4 75, इसलिए हमारा आंसर -10 आया। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसको मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया 50 और यहाँ लिख दिया 200। अब मुझे 100 और 50 को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला इज इक्वल टू 100 को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, देन 50 को सिलेक्ट किया, आंसर आ गया हमारा 5000। और ऊपर यहाँ आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखा रहा है। मैंने क्या फॉर्मूला, मैंने D6 को D7 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारा आंसर जो है 5000 आया, वो भी D9 में। ये सेल की लोकेशन यहाँ बताते हैं नेम बॉक्स, इसलिए। अब मान लो मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ 400 कर देता हूँ तो हमारे टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ 50 को चेंज करके मैं यहाँ 400 कर देता हूँ तो हमारा टोटल देखिए 40,000 हो गया। यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया।
ये तो एकदम बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आपको बताता हूँ एक टेबल में हम टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैंने ये टेबल बना रखी है। इसमें जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टोटल। अब मुझे इन सभी सब्जेक्ट्स का टोटल करना है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू, मैं इनको एक एक करके प्लस भी कर सकता हूँ और उसके अलावा मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। सम का फॉर्मूला लगाया, मैंने सब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, C2 से G2 तक मैंने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, मेरा टोटल आ गया 168। उसी तरह मुझे अभी इन सब का टोटल निकालना है। ये जो बाकी की डाटा रह गया, इनका मैं सिंपली, क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया है, मैंने अपने फर्स्ट रो में फॉर्मूला लगा दिया है, तो मैं इनको सिंपली शिफ्ट के साथ नीचे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी के साथ डाउन प्रेस करूँगा, मेरा टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने 89 को 45 कर दिया, मेरे टोटल में चेंज हो जाएगा। यहाँ 53 को 42 कर दिया, टोटल में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला मुझे सिर्फ ऊपर लगाना है, उसके बाद ये ऑटो फिल हो जाएगा। जब मैं कंट्रोल डी के साथ नीचे प्रेस करूँगा, ये ऑटो फिल अपने आप हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ भी मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्स लिख दिया, उससे पहले फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स। अगर हमें किसी टेबल में से मैक्स में ब्रैकेट ऑन किया, मैंने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करी है, पूरी रो को सिलेक्ट किया C2 से G2 तक, एंटर प्रेस कर दिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। अब देखिए इस सब में मेरा सबसे मैक्सिमम 54 था, वहाँ पे 54 दिखा दिया। इस सब में सबसे मैक्सिमम 95 था, वहाँ 95 दिखा दिया। यहाँ 78 था। सपोज मान लो मैं यहाँ सब्जेक्ट 4 में चेंज करके यहाँ पे 85 कर देता हूँ, वहाँ मेरा ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी टेबल में चेंज किया। वहाँ इसलिए चेंज हुआ क्योंकि वहाँ मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। उसी तरह मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेट करता हूँ। मिनिमम के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू मिनिमम, सिलेक्ट किया अपनी रो को, एंटर प्रेस किया, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल डी। देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटी चीज़ थी, सबसे छोटा डेसिमल था, वो आ गया। अब जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 28 है, इसको मैं यहाँ चेंज करके 5 कर देता हूँ, वहाँ पे 5 हो गया। ऑटोमेटिक मेरे टोटल में भी चेंज आ रहा है, मेरे मिनिमम में भी चेंज आ रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 85 को 28 करूँगा, तो मेरे टोटल में भी चेंज आएगा, मेरे मैक्सिमम में भी चेंज आएगा, मेरे मिनिमम में भी चेंज आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 28 हुआ, मैक्सिमम में सबसे बड़ा 78 हो गया, क्योंकि पहले 85 था, और टोटल में भी चेंज आया क्योंकि मेरी वैल्यू कम होगी। उसी तरह अगर हमें किसी में एवरेज निकालनी है, इज इक्वल टू एवरेज, और मान लो मुझे इन सब की एवरेज निकालनी है, एंटर प्रेस किया, ये इन सब की एवरेज है। भी इन सब का टोटल तो 168 है, बट एवरेज कैलकुलेट करें मतलब एक सब्जेक्ट में कितने एवरेज के हिसाब से अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल 168 आएगा। ये इस तरह से एवरेज कैलकुलेट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ भी, अगर हमें जैसे ये डाटा ऑटो फिल करना है, जो मैंने टेबल बनाई थी, ये मैंने ऑटो फिल डाटा किया है, इसका फॉर्मूला मैं आपको दूसरी शीट में बताता हूँ। मान लो मैंने लिख लिया सीरियल नंबर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ये मैंने टेबल बना ली। और देखिए आप इसे ज़रूरी नहीं भी आप एक एक करके टाइप करें, इसे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक्सेल इतना समझदार है कि वो अपने आप टेबल बना लेगा, अपने आप सीरियल नंबर नोट कर लेगा। यहाँ पे मैं ऐसे फिल करूँगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट और सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, फॉर्मूला लगाया,
1 से लेके 99 के बीच में आपको डेसिमल्स चाहिए। 1,99। एंटर प्रेस किया, 5 आ गया। बट ये जो मेरी वैल्यू आई है ये फिक्स नहीं है। अब जैसे मैं इसे यहाँ से ऑटो फिल करूँगा, अब यहाँ पे मुझे राइट साइड तक ऑटो फिल करना है, तो मुझे Ctrl+R का यूज़ करना है। जब हम डाउन के लिए यूज़ करते हैं तो अब हम Ctrl+D का यूज़ करते हैं। देखिए वहाँ पे मेरा 5 था, वहाँ 58 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। इसे हम फिक्स भी करेंगे, बट उसके लिए अभी हम एक बार पहले ये डाटा फिल कर लें। अब मुझे डाउन फिल करना है तो Ctrl+B। अब मैंने ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे पहले मैं सारे टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर ली Ctrl+Shift डाउन एरो के साथ। जहाँ तक मैंने डाटा फिल किया है, अगर वहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift डाउन एरो के साथ मैं अपना डाटा सेलेक्ट कर सकता हूँ और मुझे इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले दिखा रहा है आपको यहाँ फॉर्मूला, क्योंकि ये वैल्यू में फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैं जब इसे फिक्स करूँगा तब यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी वैल्यू दिखाएगा। इससे आप अपनी वैल्यू फिक्स करके अपना फॉर्मूला हाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो उसे आपका फॉर्मूला शो नहीं होगा। अब इसे सबसे पहले Ctrl+C के साथ सिलेक्ट किया। यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ का ऑप्शन है। आप एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम आ रही है। पेस्ट वैल्यूज़ में जाके मैंने पेस्ट किया और एस्केप प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे अब सिर्फ 60 शो हो रहा है, यहाँ 58, यहाँ 47, यहाँ 66। ये वैल्यू मेरी फिक्स हो चुकी है। देखिए हमारी ये वैल्यू फिक्स हो गई है। पहले यहाँ पे ऊपर आपको फॉर्मूला शो कर रहा था रैंक बिटवीन का, बट अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपको मैंने ये टोटल, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, ये सब चीज़ें बताई। अगली क्लास में मैं आपको परसेंटेज, डिवाइड, ग्रेड, इफ़ एंड और का फॉर्मूला बताऊंगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।